ये दीपिकला है राम मंदिर की। भारत दर्शन पार्क, जहाँ पर लगभग 22 स्मारक हैं भारत की, जो कि अलग अलग स्टेट्स में। सबसे पहली आते ही स्मारक आपको मिलेगी। ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया का है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहले ये पुर्तगालियों के पास हुआ करता था, मुंबई। ब्रिटिश के पास आया जॉर्ज फिफ्थ की शादी के बाद। तो जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी जब शादी हुए तो गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया, और ये जॉर्ज फिफ्थ ने ही इसे बनवाया। तो इसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। और अभी के समय में ये भारत की नेवी के पास है, उसका कंट्रोल है। और भारत की नेवी जो अपना वार्षिक ईयर का सेलिब्रेशन करती है, वो भी इसी द्वार पे करती है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देश का राष्ट्र पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये जो पेड़ देख रहे हो आप बरगद का, इसी पेड़, ये सबसे पुराना पेड़ माना जाता है और सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है पूरे भारत में। और दूसरी बात ये कि बरगद के पेड़ ही आपके देश का पहला, बरगद का पेड़ ही आपके देश का राष्ट्रीय पेड़ माना गया। हवा महल जो है, अगर आप आकृति देखोगे तो एक ब्राह्मण शेप में बनाया गया। और सवाई राजा प्रताप सिंह जो जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने 1779 में जो रानियाँ थी, जो शाही रानियाँ थी और शाही कुल की जो महिलाएँ थी, उनके लिए बनवाया गया। तो आप मुख्य रूप से देखोगे तो अपर बिल्डिंग में जाओगे तो एक तरह से हवा आपको पूरी पास होगी। दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें आप जालियाँ देख रहे हैं, कि यहाँ पे रानियाँ या पटरानियाँ या फिर जो महिलाएं हुआ करती थी वो रहती थी, और वो देखती थी कि सड़क पे क्या चल रहा है। इसको इस तरह से बनाया गया है, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ दोनों चीज़ें दिखाई दें और पूरा उस क्षेत्र को देखा जा सके। तो ये बेसिकली 1799 में बनाया गया सवाई राजा मान सिंह के द्वारा, जो कि एक तरह से जब यूपीएससी में उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया, हू इज़ द साइंटिफिक रूलर ऑफ 16th सेंचुरी, तो उसका आंसर था सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर का इस तरह से निर्माण कराया कि आज भी आप बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और जो आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ये दोनों फोर्ट देखोगे तो वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हैं। और ये जो सेंट्रल आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट में कोई भी पिलर नहीं है नीचे, बाकी जो बाहर के पिलर हैं वो तो है, और सेंट्रल पार्ट पिलर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये 17th सेंचुरी की इस्लामिक आकृति दिखती है। इससे जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा इस्लामिक आर्किटेक्ट इसमें दिखता है। और बाकी अगर थोड़ा और जानना है इसके बारे में तो आप थोड़ा और जानना है आपको तो नितिन सिंघानिया की बुक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। आदिल शाह शायद वो शासक थे जिन्होंने इसे बनवाया। आगे ये आप जो मिनिएचर देख रहे हो, ये कुतुब मीनार है जो मेहरौली दिल्ली में बनी। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर्स की निशानी है, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई अपने बादशाह के लिए, गुलाम वंश के वो थे। ये 72.5 मीटर है। और ये जो है ना कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार की एक खासियत है कि सबसे बड़ी मीनार है पूरे विश्व में अभी तक। और दूसरी बात, ये जो जिस शासक ने बनानी शुरू करी थी, इसकी 2 मंजिलों बाद ही बाकी मंजिल गिर गई। उसके कुछ समय बाद फिर से ये 5 साल में दोबारा बन के तैयार हुई। और अभी आप जब मेहरौली जाएंगे तो कुतुब मीनार के आसपास अनंगपाल तोमर के द्वारा 36 मंदिर बनवाए गए थे, जो कि जैन और हिंदू मंदिर थे, ठीक है। उनको तोड़ के ये बनाया गया था। उसमें एक जो कुल देवी थी तोमरों की, जिनको चला माता कहते हैं, उनका भी मंदिर था, इसको तोड़कर ये बनाया गया। इसी के पास लौह स्तंभ है, जो कि कहा जाता है कि दिल्ली के स्थापक संत तोमर द्वारा स्थापित किया गया। ये सेकंड डायनेस्टी थी जिसने अपनी दिल्ली की, ये जो डायनेस्टी थी इसने अपनी राजधानी चेंज की थी। इससे पहले दिल्ली का, जिसे दिल्ली का कहते थे, वो थी। फिर अनंतपुर गई, अनंतपुर से फिर ये मेहरौली आई थी। ये जो मिनिएचर आप देख रहे हैं, ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी इस समय की, नालंदा विश्वविद्यालय। आज भी बौद्धों का गंतव्य स्थान है, जब भी भारत आते थे इस जगह ज़रूर जाते हैं। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी सबसे बड़ा उस टाइम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा ये स्कूल हुआ करता था। यहाँ से इंडोनेशिया से, जापान से, थाईलैंड से और बाकी अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से, चाइना से, सब जगह से यहाँ आते थे।
इंडोनेशिया में अंकोर वाट का मंदिर है जो कि विष्णु का मंदिर है। पर ऐसा कहा जाता है कि अभी जो वहाँ पर अवशेष मिले, वहाँ पर एक अवशेष ऐसा मिला कि वहाँ पर एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता था संस्कृत को लेकर, जिसके बाद आप टेस्ट पास करते थे संस्कृत और पाली का, तो आपका एंट्री मिलती थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। और ये सबसे बड़ी मंदिर था। इसको गुप्ता एम्पायर के द्वारा, गुप्ता एम्पायर के समय एम्पायर्स ने बनवाया था। और इसमें लगभग सबसे बड़ी टाइम तक हमारा कई तरह इतिहास दबा रहा। अरब इन्वेडर या कहूँ एक मलेच्छ लोग आए और उन्होंने इसको तोड़ दिया, विध्वंस कर दिया, और विध्वंस करने के बाद इसको पूरी तरह से जला दिया। आज एक खंडर अवस्था में नालंदा के अंदर टेम्पल, जो कि साउथ में है, नूर में। अब उसकी मान्यता ये है कि लक्ष्मी जी की जो शादी हुई थी वो यहीं हुई थी। और द्रविड़ वास्तुकला का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको मिलता है आज भी। इसकी जो आप इसकी देख रहे हो, ये सिंगल पीस में बना हुआ है, सिंगल पहाड़ को तोड़ के बना हुआ है। एक पहाड़ भी मतलब एक भी दूसरी नहीं है, मतलब एक पहाड़ का अंश भी दूसरा नहीं है। पूरे पहाड़ को ऐसे ही काटा गया। टॉप टू बॉटम वर्क है इसका, टॉप टू बॉटम वर्क है। मतलब ऐसा आज के समय में कैसे बनाते हैं हम कि नीचे से ज़मीन से बनाते हैं, तो ऊपर से नीचे बनाया गया। और इसका जो हॉल है वो अपने टाइम का या अभी भी साउथ में सबसे बड़ा हॉल कहा जाता है। और इसका ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी की शादी जो हुई थी वो यही हुई थी। और आज भी अगर कोई मान्यता इस मीनाक्षी मंदिर में मानता है, तो युगल जोड़ा, तो उसकी मान्यता पूरी होती है। ये साउथ में और द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये आज भी जीवित है। आगे चलते हैं। आप पूरा मिनिएचर देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला मिनिएचर है। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर आती हैं, पर 1972 या 71 के आसपास एक ब्रदर भी जुड़ा था सिक्किम। इस पूरी इमारत का नाम अरुण टेक है। और अरुण टेक की एक खासियत थी कि सबसे ओल्डेस्ट दवाखाना वहाँ का है, जो राजाओं का दवाखाना था। पर ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। ये जो आप मिनिएचर देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ का मिनिएचर है। ज़मीन से 3300 किलोमीटर मीटर ऊपर ये बना हुआ है। इसे गढ़वाल राजाओं ने बनवाया था। और जो 4 आपके आदि शंकराचार्यों की पीठ रही, उस एक आदि शंकराचार्यों की पीठ यहीं से निकली। इसको खोजा गया, बनवाया 16वीं सेंचुरी में गढ़वाल राजपूतों ने था। पर इसको खोजा गया था एक मुस्लिम के द्वारा। आज भी जब इसकी गुफाएं खुलती हैं तो उस मुस्लिम के घर पर थोड़ा सा चंदा दिया जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान का मंदिर है। और 4 जो पीठ हैं, उन पीठ में से एक पीठ, 4 धाम जो हैं, 4 धाम की यात्रा जब हम करते हैं तो उनमें से एक धाम ये भी। ये द्वारकाधीश टेम्पल का मिनिएचर है। इसको चालुक्य राजा, जो बाद में सोलंकी हो गए, उन्होंने बनवाया था। अभी द्वारकाधीश टेम्पल के जो मैप के हेड हैं जाम साहब है, ठीक है, जो इस जगह के हेड हैं। तो ये रामेश्वरम टेम्पल है। आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि ये तमिलनाडु का सबसे पवित्र स्थल है। और 4 धामों की जो यात्रा होती है उसमें ये एक धाम भी है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, जो भगवान राम ने जब समुद्र मंथन के टाइम शिव जी को पूछा था, तो वो शिवलिंग यही है। इसको पांडव्यास ने बनवाया था। और पांडवास ने बनवाया था, चोल, चेरा, पांड्या 3 शासक हुए थे साउथ में, पांडवास ने बनवाया था। ये कुल मिला के उतनी पुरानी शैली का है कि 15 एकड़ में फैला हुआ है पूरा टेम्पल। इसमें ऐसी मान्यता है कि अगर क्या हुआ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। और इसकी मान्यता ये है कि आखिरी ज्योतिर्लिंग है, इसके बाद फिर आपको और कोई सा ज्योतिर्लिंगम नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलिए। जो है आपको पता ही होगा, गुजरात के अंदर है, एक समुद्री तट पर बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये महाबत पैलेस है। बेसिकली महाबत पैलेस में इंडो ईरानियन जो शैली है वो दिखती है। आप जो इसके खिड़कियाँ देखेंगे वो सारी फ्रेंच हैं। खिड़कियाँ जो हैं वो सारी फ्रेंच शैली में बनी हुई है। और महाबत खान, नवाब महाबत खान का मकबरा है इसमें, ठीक है। तो इस पैलेस को बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आपको एक ऐसा
सरफेस प्लेस मिल जाएगा, जिससे आपकी जो हवा है वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें जो पैलेस बना हुआ है, अगर आप खिड़कियाँ देखें तो सेकंड फ्लोर की जो खिड़कियाँ हैं उनको आप खोल दो तो वेंटिलेशन इस प्रकार है कि सीधे सामने वाला अगर खड़ा है तो उसको ज़रूरत नहीं है अगर हवा चल रही है किसी भी चीज़ की। तो ये इस तरह से शैली में बनाया गया, इंडो ईरानियन शैली में ये बनाया गया था। नवाब महाबत खान के लिए बनाया गया था। और जो उनके लास्ट शासक थे, उन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। जूनागढ़ की जो जनता थी वो 98% हिंदू थी, इसलिए वो इंडिया में रही और वो पाकिस्तान चले गए, बट कभी भी इंडिया वापस नहीं आए। ये पाकिस्तान इंडिया में विलय हो गया। और एक और ख़ास बात, बेनज़ीर भुट्टो के जो पिता थे वो इनके जो थे नवाब के, इस रियासत के नवाब के प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये चीज़ पाकिस्तान में चला जाए, पर कभी पाकिस्तान में नहीं जा पाई। और जूनागढ़ को मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर के लिए कहा कि कश्मीर के लिए मैं जूनागढ़ हो सकता हूँ, ना वो कश्मीर मिला ना जूनागढ़। ये सांची का स्तूप, ये सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाए गए उन 84,000 स्तूपों में से एक है, जो कि आपकी एमपी में है। और एमपी की जो भोपाल की जो महारानी थी, जो कि सैफ अली खान की नानी थी, ठीक है, सैफ अली खान की पर नानी, उन्होंने इसे बचाने में बहुत काम किया, क्योंकि इसको उखाड़कर अंग्रेज़ ले जाते थे। तो जब वो अंग्रेज़ ले जाते थे तो उन्होंने पीओपी में इसे बनाकर, इसमें नीचे इस गेट को बनाकर उनको गिफ्ट कर दिया था, जिससे ये सांची का स्तूप बच गया। ये बेसिकली बौद्ध वास्तुकला का सबसे मेन आकर्षण है। इसके यहाँ अगर आप सांची स्तूप में जाते हो तो वहाँ से आप पत्थर भी नहीं ले सकते, तब भी अगर पत्थर भी उठाते हो तो वहाँ से उस पर भी कार्रवाई होती है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है और यूएनओ की वो संरक्षित साइट्स में से एक में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति है, ये बुद्ध की मूर्ति है, और जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है, बुद्ध की मूर्ति है, तो आपको ऊपर उनके हम दिखते हैं, ये शीप होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गिरना कहते हैं, वो उनके ऊपर बैठ गए थे जब उन्होंने सत्य की प्राप्ति कर रहे थे, साधना की थी, एनलाइटमेंट साधना की थी। और ये वो वृक्ष है, ठीक है, इस वृक्ष को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई कई बार। और इस वृक्ष पे जो आपके लोग थे, जो आपके श्रीलंकाई लोग थे, वो इस वृक्ष पे कुछ पार्ट को ले जाकर वहाँ पे उन्होंने उगाया। और जब ये वृक्ष ख़त्म हो गया था तो इस वृक्ष को दोबारा से पनपाने के लिए हमने श्रीलंका से वो वृक्ष लिए थे। बुद्धिक सोसाइटी में इंडिया को बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा, बुद्ध के जो जीवित अवशेष हैं, दांत और एक नाखून, वो आज भी भारत सरकार बुद्धिक सर्कल्स में या बुद्धिक के 28 देशों में भेजती है कि वो इंडिया के पास है। जापान ने ये कहा कि आप हमें उनके नाखून और दांत दे दो, हम आपका 40 साल का कर्जा सारा माफ़ करवा देंगे, आप पे कोई भी टैक्स रिबेट नहीं रहेगा, और उसको देने से भारत ने मना कर दिया। सांची का स्तूप बौद्ध वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण, जीवित उदाहरण है। और कभी जाने का मौका मिले तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से काफ़ी सारे प्रोफेसर, उस टाइम के प्रोफेसर आए थे, जिन्होंने इस कला को दोबारा जीवित करने का प्रयास किया। ये मिनीचर बनाया हुआ है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, कुरुक्षेत्र का एक वर्णन किया गया है, एक चित्र दिखाया गया है। आपको ये बता दूं कि जो सबसे ऊपर इनका जो फ्लैग है, उस पर इनका ध्वज जो है उसमें हनुमान जी हैं। और जो इनके वंशज रहे, अर्जुन के बाद हुए अभिमन्यु के बाद जितने भी वंशज हुए, उनमें तोमर, सोम, ये जो इनके वंशज हुए, पठानिया, जितने भी वंशज हुए, आज भी वो अपने आप को इनका वंशज मानते हैं। और ये जो इनकी जो कुल है वो आपको हरियाणा में भी मिलते हैं, भिवानी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आपको वो महेंद्रगढ़ में भी मिलते हैं, उसके बाद फिर वो दिल्ली के आसपास भी मिलते हैं। फिर इनके वंशज हुए आगे जाके दिल्ली, जिन्होंने बसाई अनंतपाल तोमर। फिर उनके जो लास्ट वंशज हुए वो हुए राजा मान सिंह, जो कि हुए ग्वालियर के आखिरी शासक। उनके जो बेटे हुए, उनके जो वंशज जिनकी डेथ हुई, वो शालीमार सिंह तोमर,
शालीमार सिंह तोमर के बारे में ये कहा जाता है कि शालीमार सिंह तोमर और उनके दादा, उनके फादर, 3 पीढ़ियों ने लगातार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति थे और महाराणा प्रताप के बहन से उनकी शादी कराई थी राणा उदय सिंह ने। तो इस तरह का इनका शासन हुआ और इनके जितने भी वंशज हैं, तोमर वंश की क्लैन जितने भी हैं, वो सारे के सारे इनके वंशज हैं। चाहे वो पठानिया हों, सोम हों, सोमवंशी हों, आपके मराठाओं में हों, आपके मराठाओं में जो तोमर लिखते हैं, वो जितना भी इनका क्लैन है वो आज बहुत बड़ा एक विट वृक्ष बन चुका है। ये चंद्रवंशी थे और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे। यदुवंशियों में जो क्लैन आते हैं वो आज के चुड़ासमा, यादव, जादव, पाटी, जादौन, सायरा जायता, खंगार, ये सारे क्लैन जो हैं, और जादव, ये सारे क्लैन इनके आते हैं। यदुवंशियों में ही एक बहुत बड़ी महिला हुई राजमाता जीजाबाई, ठीक है, जो कि थी छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी। और मैसूर रॉयल फैमिली भी अपने आप को इनका डिसेंडेंट बताती है। जो इनके ओरिजिनल डिसेंडेंट बताते हैं अपने आप को वो हैं करौली राज परिवार और भाटी राज परिवार। और इन्हीं के वंश में से, यदुवंशियों में से, जाट राजा सूरजमल भी हुए और वो भी अपने आप को श्री कृष्ण के बच्चे बताते हैं, जो कि मथुरा वाला क्षेत्र में आते हैं। आगे